धीरे धीरे हर व्यक्ति का जीवन अस्ताचल की ओर जा रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, उम्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है और मृत्यु अपने टाइम पर आती है। इस संसार में बहुत कुछ करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, परंतु बहुत सा समय दुख में बीत जाता है। कुछ समय मनुष्य का बीमारी में बीत जाता है, कुछ समय पारिवारिक कले कलेश में भी निकल जाता है, कुछ समय सामाजिक द्वंद्व में चला जाता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। महात्मा बुद्ध इतने बड़े संत थे, लेकिन कहते थे सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ज्ञान और सम्यक विचार से ही जीवन ठीक रह सकता है। योगा की खोज ऋषि मुनि साधु संतों ने किया, क्योंकि संत लोग प्राचीन समय में भारत देश में जंगल बहुत था। जनसंख्या कम थी, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से महात्मा लोग जंगल में भी कुटी बनाकर रहते थे और वे भी बीमार हो जाते थे। तो संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने रिसर्च किया कि बीमारी क्यों आती है। तो उनकी खोज में ये रिस्पांस आया कि बीमारी का कारण सम्यक व्यायाम ना होना। जिस समय महिलाएं धान कूटती थीं, गेहूं पीसती थीं, बहुत कम बीमार होती थीं। जिस समय बैलों के पीछे लोग हल चलाते थे, भैंस को चराने जाते थे और पड़वा को रपटाते थे, बहुत कम बीमार होते थे। धीरे धीरे मशीनरी का युग आ गया। मनुष्य का सभी कार्य मशीनरी ने छीन लिया है। एक समय वो था कि लोग किसी को निमंत्रण देना होता था तो भी जाते थे। अब निमंत्रण भी व्हाट्सएप से पहुंचता है, हाल चाल भी मोबाइल से मिल जाता है। खेतों की जुताई, कृषि का कार्य ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से संपन्न हो जाता है। घरेलू कार्यों के लिए कपड़ा धोने की मशीन भी आ गई है, रोटी बनाने की मशीन है, आलू छीलने की मशीन है, सब्जी काटने की भी मशीन है और अभी खाने के लिए मशीन नहीं आई है, बाकी सब मशीन आ चुकी। मशीनरी के युग में मनुष्य यदि सावधान न रहे तो मनुष्य का महत्व भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब यंत्रों के द्वारा कार्य होने लग जाता है, धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकता कम हो जाती है।
इसलिए पूरे विश्व में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। सरकार के पास में काम नहीं है। वहां भी बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं और नई टेक्नोलॉजी से सरकार का सिस्टम संचालित हो रहा है। जहां पर हजारों लोग सर्विस करते थे वहां केवल 100 आदमी से काम चल रहा है। मैंने हांगकांग में देखा, रात में 10 बजे के करीब संपूर्ण मार्केट की सड़कों की धुलाई हो रही थी। ट्रक के टैंकर में पानी भरा था। सामने 2 सांप के फन जैसे लगे हुए थे। वो पानी का फव्वारा इतना जोर से फेंकते थे, पूरी सड़क का कचरा साफ होकर नाली में चला जाता था। कोई सामान लादना है तो मशीन ही लादती थी, मशीन ही उतारती थी। हांगकांग छोटा सा देश है, चाइना के आश्रित है और बहुत विकसित है। नाम बहुत सुंदर है हांगकांग, लेकिन भारत देश से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। भारत में जो प्रेम है, भारत देश में जो एक दूसरे से परिचय और स्नेह है, जो यहाँ पर शाकाहारी लोग मिलते हैं, वो हांगकांग में शाकाहारी लोग बहुत कम है। गली गली में सड़कों के किनारे खुले सब मांस मछली बिक रही है, बदबू आ रही है। दुबई में यही हाल है, मुस्लिम कंट्री में यही हाल है और पश्चिम देशों में यही हाल है। भारत देश में जिस तरह से सत्संग भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसा अन्य देशों में बहुत कम है। सौभाग्यशाली हैं वह लोग जिनका जन्म भारत में हुआ। और उत्तर प्रदेश की मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी है। भारत के कई प्रदेशों में गया हूं मैं, कहीं तो बालू ही बालू है, किसी प्रदेश में तो पत्थर बहुत है, किसी प्रदेश में पानी की कमी है, किसी प्रदेश में केवल धान होता, गेहूं नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ रुई होती है, कपास, बाकी कुछ नहीं होता है। पर उत्तर प्रदेश की धरती में गेहूं भी होता है, गन्ना भी होता है, धान भी होता है, अरहर भी होती है, ज्वार बाजरा भी होता है, मक्का भी होता है। ये आपकी धरती सबसे अच्छी धरती है। इस मिट्टी में जिसने जन्म लिया है वो सौभाग्यशाली है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भगवान राम ने भी अवतार लिया था, श्री कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया। कबीरदास, तुलसीदास, बुद्ध भगवान, परशुराम भगवान, सूरदास, ये सब ने यही अवतार लिया है। इसलिए मैं कभी कभी इसको अवतार की भूमि कहता हूँ। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ जन्म ले चुके हैं। अपने बच्चों को भी संत बनाने की कोशिश करिए। आपके बच्चे, सभी बच्चों को गृहस्थ आश्रम में माया मोह के बंधन में मत बांधिए। आपका भी एक बच्चा संत होना चाहिए, जिसकी इच्छा हो वो, क्योंकि जीवन का मार्ग स्वेच्छा से चुनाव करना चाहिए। संत जीवन सबसे सुखद जीवन है, परंतु संत जीवन में कठिन क्या है? केवल साधना कठिन है। तो साधना क्या है? मन और इंद्रियों को, अपनी जिह्वा को
बस में रखना है। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जीना है। बच्चों को सत्संग से जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि सत्संग से दूर रहने वाला बच्चा धीरे धीरे कुसंग में पहुंच जाता है और उसका मन मलिन होकर के खान पान धीरे धीरे बिगड़ जाता है। आपके परिवार के अंदर अगर एक व्यक्ति भी बिगड़ गया तो सबके मन में कांटा की तरह चुभता रहता है, सारी खुशियों को छीन लेता है, दुख दर्द पैदा कर देता है। जिन स्त्रियों का पति बिगड़ गया है उन स्त्रियों की दुर्दशा हो रही है, और जिन स्त्रियों का पति भक्ति करता है, सत्संग सुनता है, ध्यान लगाता है, पूजा करता है, वे स्त्रियों ने कोई न कोई किसी न किसी जन्म में बहुत पुण्य किया है, तभी ऐसा पति मिला है। कुछ स्त्रियों को ऐसा पति मिला है जो साल में 2-3 बार गुरु जी का दर्शन भी करा देता है। अपनी पत्नी को गुरु के दर्शन के लिए साथ में ले चलने में संकोच और शर्म नहीं करता है। कितने लोग अपनी पत्नी के साथ जाने में संकोच करते हैं, शर्माते बहुत हैं, और कितने लोग स्त्रियों को समझते हैं इनको घर ही में ठीक है, घर में पैकिंग में बंद करके रखो। याद रखना, आप किसी के शरीर को बांध कर रख सकते हो, लेकिन उसके मन को नहीं बांध सकते हो। इसलिए आसपास में कहीं सत्संग हो, अपने बच्चों को भी 2 घंटे के लिए ले जाइए। यदि अवसर मिले तो अपने बच्चों को गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए भी सौभाग्य प्रदान कराइए। चरण स्पर्श का भी बड़ा प्रभाव होता है, गुरुदेव की दिव्य दृष्टि का भी प्रभाव होता है। और फिर शाम को अपने बच्चों को घर लाइए, उनसे पूछिए इतना प्रवचन सुना, उसमें क्या सीखा तुमने। हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ सीखता है। धन से केवल सुविधा मिल सकती है, सामान मिल सकता है, अच्छा मकान, अच्छी कार मिल सकती है, लेकिन धन से सुख और शांति नहीं मिल सकती। धनवान होने के साथ साथ गुणवान होने की आवश्यकता है। रूपवान होने से पहले विवेकवान होने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव जी सुनाते थे, 4 स्त्रियां राजस्थान में कुएं पर पानी भर रही थी। राजस्थान में बड़े बड़े कुएं हैं और गगरा लेकर के स्त्रियां पानी भरने आती हैं। 2 गगरा 3 गगरा सिर पर रख लेती हैं, एक एक गगरा दोनों हाथों से पकड़ के कमर के सहारे धर के ले आती है। पानी भरने में स्त्रियों को टाइम लगता है वहाँ, क्योंकि वहीं मिलन का स्टेशन है, तो आपस में बातचीत करती है। मनुष्य का स्वभाव है
बातचीत करने से भी इसको बहुत रस आता है। अगर बात करने को न मिले तो मनुष्य बीमार जैसा हो जाता है। इसलिए हर पति को चाहिए अपनी पत्नी से रोज़ 10-5 मिनट बात कर ले, बच्चों से 10-5 मिनट बात कर लो, माँ बाप से 10-5 मिनट बात कर लो, भाइयों से, देवरानी जेठानी से 2-4 मिनट बात कर लो। अगर बात नहीं हो रही है तो समझ लेना कि सबके मन के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ असमंजस शुरू हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। इसलिए बात करो, और बात ऐसी करो, बात में समता रखो। कितने लोग बात करते हैं, बात में वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद की स्थिति आने से पहले बात समाप्त करो, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। और एक दूसरे का हाल चाल भी पूछो। कभी कभी अपने से बड़ों से कहो, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। बिना गलती के जो क्षमा मांगने के लिए तैयार है वह व्यक्ति स्वयं में बहुत महान होता है, और गलती करने के बाद जो क्षमा मांगता है वो समझदार होता है, और जो गलती करने के बाद भी क्षमा नहीं मांगता है उसके अंदर कुछ अभिमान होता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को ढूंढता रहता है, ये जीवन बड़ा विचित्र है। कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। अपने भीतर भी झांकना सीखो, स्वयं का संशोधन करिए, स्वयं का करेक्शन करिए, स्वयं को डायरेक्शन दीजिए और स्वयं के मिस्टेक सुधारिए। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, सुंदर रूप है उसका, हीरो जैसा लगता है। दूसरी ने कहा मेरा पति रूपवान तो नहीं लेकिन धनवान बहुत है, धन इतना है हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देता है, और मेरे नाम बैंक बैलेंस भी बहुत कर दिया है। तीसरी ने कहा मेरा पति ज़्यादा रूपवान भी नहीं है, कुरूप भी नहीं है, मीडियम है, बहुत धनवान भी नहीं है, निर्धन भी नहीं है, मध्यम है, लेकिन मेरा पति बहुत बलवान है। मैं बीमार हो जाती हूँ तो उठाकर एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर पहुँचा देता है, और गाड़ी में भी उठाकर बिठा देता है, बिल्कुल क्रेन का काम करता है, क्रेन जैसे उठा लेता है, बलवान पति है। चौथी स्त्री बोली मेरा पति रूपवान, धनवान, बलवान ज़्यादा नहीं है, काम चलता है, लेकिन मेरा पति गुणवान बहुत है। पति के गुणवान होने के कारण घर में सुख शांति भी है, रोज रोज नई नई उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। तीनों स्त्रियां कहने लगी कि तेरे गुणवान पति के सामने हमारे तीनों के रूपवान धनवान पति शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वह पति ज़्यादा बेहतर है जो अपने गुणों की सुगंध से घर में शांति फैलाता है, वो पति सबसे अच्छा पति होता है। आदतों के चंगुल में फंस करके जीवन मत जियो।
यदि आप पुलिस में सर्विस करते हैं, घर में आइए तो पुलिस की शान शौकत को उतार दीजिए। कितने पुलिस जवान घर में भी जोश खरोश में रहते हैं और पत्नी से भी ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अपराधी से बात कर रहे हैं और पत्नी को भी बहुत फोहड़ गाली देते हैं। उनको ये भूल जाता है कि मैं थाने में हूँ कि घर में हूँ, चोर को पकड़ा हूँ कि पत्नी के पास हूँ। वही जोश आ जाता है। और याद रखना, जो लोग थाने का जोश घर में पहुंचाते हैं उनके घर में कभी शांति नहीं रहती है। इसलिए पुलिस जवान को भी घर में पहुंचने पर सिलेंडर हो जाना चाहिए। मेरे पास में एक पुलिस जवान आया, एसपी था, बहुत श्रद्धा थी उनकी, बच्चों को लाए, पत्नी को लाए। उन्होंने कहा गुरुदेव सब ठीक है, रिटायर भी हो गए, बच्चे सब बिगड़ गए। मैं तो पुलिस की नौकरी में बिजी रहा, बच्चे सब बिगड़ गए। और मेरी जो वाइफ है ये इतनी नालायक औरत है, एक भी बच्चे को संभाल नहीं पाई। तो वो बैठी थी, उसने कहा आप पूरा जिला संभालते थे तो 4 बच्चे भी संभाल लेते, जब जानते हो मैं नालायक हूं। तो उनको और जोश आ गया, तो न जाने क्या क्या गाली दिया मेरे सामने ही, हरामजादी और मादर फादर। अरे हमने कहा एसपी साहब शांत रहो, कंट्रोल रहो। अरे बोले झाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। हमने कहा इसीलिए परिवार बिगड़ गया है साहब, गलती है ये। पुलिस का जोश घर में दिखाने वालों का परिवार बिगड़ जाता है। आप वकील हैं, यदि कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जोर जोर बोलते हैं, लेकिन घर में आकर के घर को कोर्ट कचहरी मत बनाइए। घर में कोई मुकदमा नहीं है, अपनी पत्नी से सहपाठनी समझकर, उसको सहयोगिनी समझकर, मित्र समझ करके घर को संभालने की डिज़ाइन कीजिए कि घर कैसे संभलेगा। ज़्यादा तर्क वितर्क, हल्ला गुल्ला, जोश खरोश में घर संभलता नहीं है, घर घूरा हो जाता है। लोगों को स्वयं भी सोचने का मौका दीजिए। आज मैं व्यासगादी पर चुपचाप बैठा था, मैं सोच रहा था आज बोलूँगा नहीं, ज़्यादा जो भक्त आएगा आशीर्वाद दूंगा, मुस्करा दूंगा, मोर पंख रख दूंगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे स्वयं करेंगे। स्वयं उन्होंने सब कुछ कर लिया, अच्छा कर लिया। श्री राजेश प्रजापति, रीना प्रजापति दान डिब्बा लाए, उसका ताला बंद था, चाबी खो गई थी, तो उन्होंने, संतों ने बिना मेरे कहे ताला वाला तोड़ के उसको भी वर्षा कर दिया। एक कोई माताजी मिट्टी का गोलक लाई थी, उसको भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पीछे से जाकर गोलक का मुंह फोड़ के ले आए, उसको भी गिरा दिया। कुछ लोग यहाँ फल रख दिए तो सब अपने आप उठाकर वो लोग सेटिंग कर ली। तो मैंने देखा बिना बोले भी काम चल सकता है, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वकालत करो, लेकिन घर में वकालत मत करो, क्योंकि आपके पास में जो आपका परिवार है, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, सब थोड़ा शांति भी चाहते हैं और थोड़ा तुम्हें खुश भी देखना चाहते हैं। खूब मेहनत के बाद भी यदि उन्नति नहीं हो रही है तो अपना प्रबल भाग्य समझ लीजिए कि मेरा भाग्य यही है।
और उसको स्वीकार करिए और उसी में मुस्कुराकर जीवन जियो। जिनका भाग्य प्रबल होता है वो मिट्टी छूते हैं और सोना बन जाता है, और जिनका और भाग्य प्रबल है वे चांदी छूते हैं तो हीरा बन जाता है, और जिनका भाग्य दुर्बल है उनके सोने की चैन भी कहीं खो जाती है, कहीं पायल खो जाती है, कहीं दरवाज़ा खुला रह गया चोर ले जाते हैं, और कहीं कुत्ते दाल भात सब खा के ख़त्म कर देते हैं, फिर से बनाते हैं रात में। ये भाग्य दुर्बल है, किस्मत की बात है। सब तरफ हाथ पांव मारने के बाद भी कुछ ना हो, नौकरी न मिले, कोई रास्ता न खुले, कभी घबराइए मत। शांत मन से विचार कीजिए कि कुछ न कुछ तो होगा ही, गुरुदेव की कृपा होगी। आज मैं एक भक्त से बता रहा था, वो मिलिट्री से रिटायर हुई। हमने कहा तुम व्यवहार कुशल भी हो, वाकपटु भी हो, बोलने में होशियार हो, विनम्र भी हो, एक्टिव बहुत हो, तो तुम कुछ सामाजिक कार्य करो, उससे तुम्हारा जुड़ा हुआ बिजनेस होना चाहिए। सामाजिक कार्यों के लिए बोलने की कला होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए। लोग स्वयं कितना ही अभिमान करते हों, लेकिन अभिमानी से अभिमानी व्यक्ति भी विनम्र व्यक्ति को पसंद करता है। अपने घर के काम करने वालों को हमेशा प्रोत्साहित भी कीजिए, अनुशासन भी रखिए। इतना कार्यकर्ताओं को डर होना चाहिए कि गलत करेंगे तो डांट लगेगी, लेकिन अच्छा करेंगे तो धन्यवाद भी मिलेगा। ये भी उनके अंदर एहसास होना चाहिए। गुणवान बनो। कबीर साहब ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है। गुण, जहाँ गुण होती है कितनी चींटी चींटा आ जाते हैं, और जहाँ आप में गुण होगा तो कितने नर नारी आपके आसपास में इकट्ठे हो जाएंगे। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। गुणों से ही आपकी कीमत है। गुण माने होता है क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। एक वो भी आदमी है जो 200 रुपये रोज पे काम कर रहा है, दूसरा वो भी आदमी जो 300, 400, 500 रुपये पर काम कर रहा है, तीसरा वो भी आदमी है जिसको 1000 रुपये रोज मिल रहा है, चौथा वो भी आदमी है जो डीएम बन करके 5000 रुपये रोज पा रहा है। आदमी सब है। आदमी के गुणों में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, साधु साधु में अंतर है, भगत भगत में अंतर है। ये सारा संसार अंतर से भरा हुआ है। जिनमें जितनी गुणवत्ता ज्यादा है उनकी कीमत उतना ज्यादा है। मेरे सामने जो माइक लगा हुआ है, इस माइक में क्वालिटी है। ये देखने में छोटा सा है, परंतु इसकी आवाज़ में भी क्वालिटी है। और इस माइक में बहुत धीरे बोलते हैं तब भी आवाज़ को दूर तक पहुंचाता है। और ये माइक गले को सूखने नहीं देता है, गले में रस डालता रहता है। कितने माइक ऐसे होते जिसमें बोलो तुम्हारा गला ही सूख जाएगा, गले को खींचते हैं, लेकिन इसकी कीमत अन्य माइकों से कई गुना ज़्यादा है। मैं कानपुर गया था सफल
कुंवर गुप्ता के यहाँ IAS रैंक के व्यक्ति हैं, पदरौनी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है जिसका नाम वोल्वो है। तो हमने कहा वोल्वो की क्या खासियत है? तो उन्होंने बताया वोल्वो पूरे वर्ल्ड में लाखों वोल्वो बिकी है, लेकिन एक भी वोल्वो का कैजुअल नहीं है, एक भी इसकी दुर्घटना नहीं हुई है। ये क्वालिटी है इसमें, इतना कंट्रोल है इसका। बोले फॉर्च्यूनर की दुर्घटना होती है लेकिन वोल्वो की नहीं होती, क्योंकि इस गाड़ी में बड़ा कंट्रोल है। यदि नीचे कहीं ऊंचा आ गया तो फट से स्वयं ऊंचे हो जाती है गाड़ी, इतनी इसमें है सिस्टम। और ये गाड़ी बहुत सेफ्टी की गाड़ी है। तो मैंने कहा कीमत क्या है, बैठते कितने लोग? बोलते बैठते तो केवल इसमें 6 लोग ही है। कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा 1.25 करोड़ रुपया कीमत है। 1.25 करोड़। जिसमें क्वालिटी है उसकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। आज जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हमारे हैं, कल मेरे पास गए थे तो मैंने उनसे कहा था तुम सकपहिता बना देना हमारे लिए, सकपहिता। तो आज यहाँ से वो सकपहिता बनाकर कमंडल में वहाँ भेजा। तो ऐसा सकपहिता खाए तो मुझे मन में याद आया कि ऐसा सकपहिता तो अलग ही टेस्ट था उसका। उनमें क्वालिटी है, भोजन बनाने की भी क्वालिटी है और माइक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को संचालित करने की भी क्वालिटी है। यदि आप में क्वालिटी है तो आपकी कमांड रहेगी, आपकी डिमांड रहेगी, और यदि क्वालिटी नहीं है तो आप खाली बैठे रहेंगे। इसलिए चाट की दुकान भी यदि आपने खोला है तो आपकी चाट में भी क्वालिटी होना चाहिए। लखीमपुर में एक चाट बेचने वाला कह रहा था 3-3 मंजिल के 3 मकान चाट से बनाया हो, और जो एक बार मेरी चाट को चाट लेता है वो जिंदगी भर मेरी चाट को याद करता है, और लखीमपुर जब आता है तो मेरी चाट को चाट कर जाता है और दुगने पैसे दे कर जाता है। ये है क्वालिटी का। आप स्त्री हैं, आप में भी क्वालिटी होना चाहिए। आप साधु हैं, साधु का आचरण में क्वालिटी होना चाहिए। साधु के साधना में क्वालिटी होना चाहिए। मैं पहली बार 23 साल की उम्र में गुजरात गया तो किसी भक्त के घर पर भोजन बना रहा था, मैं अकेला था। तो मैंने कहा भोजन बनाऊंगा लेकिन यहाँ किचन के गेट पर कोई एक पुरुष रहना चाहिए। तो एक पुरुष को खड़ा किया, उसका नाम बंसीलाल कठनावल था। वो खड़ा रहा, तो मैं बना रहा था, वो देख रहा था। वो भी रेलवे में सर्विस कर चुका था तो वो भी भोजन बनाना जानता था, लेकिन मैं उतना अच्छा जानता नहीं था, लेकिन बनाता था। ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसने कहा नया नया साहब है, भोजन बनाना सीख रहा है, सीख जाएगा, लेकिन ये साहब एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा, बहुत बड़ा महान पुरुष बनेगा, ऐसा उसने बोला। फिर जो घर मालिक था वो 10 बजे नौकरी पे जाता था, तो उसकी साइकिल में कमंडल टांग कर मैं उसके साथ जाता था, और वो 4 बजे छुट्टी पाता था। 4 बजे तक मैं दुर्गा मंदिर के पास में वाटिका थी, वहाँ बैठकर पढ़ता रहता था ज्ञान की किताबों। और वहाँ से जब छूटता था तो उसके साथ फिर कमंडल साइकिल में टांग लेता था हैंडल में और चलाता था साथ साथ। तो उसने कहा मैं आपकी साधना, आपके नियम, आपका संयम, आपका विचार, आपके चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और जिंदगी भर के लिए मैं आपका भक्त हो गया। तब मैं गुरु नहीं था। हमने कहा मेरे भक्त नहीं, गुरु जी के भक्त आप हैं। उसने कहा कितनी सावधानी है, जब मैं घर से जाता हूँ नौकरी पे तो आप चले जाते हैं, घर में नहीं बैठते। मैंने कहा घर में इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि घर में कोई पुरुष रहता नहीं।
तो माताओं बहनों के बीच में अकेले किसी नवयुवक संत को रहना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर कोई दाग लग सकता है, लांछन लग सकता, कोई बात उठ सकती है। ज्यों की त्यों चादर रहनी चाहिए, चादर में कोई दाग नहीं लगना चाहिए। खुश हो गया। और कबीर साहब ने इसके लिए कहा है कि दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। ये हमारे आपके सामने चुनौती है। ये जीवन रूपी चादर, ये शरीर रूपी चादर, ये मन रूपी चादर, जैसी निर्मल चादर मिली है ऐसी ही निर्मल चादर हमें वापस लौटाना है। इसमें दाग न लग जाए। कहीं मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, भांग, मसाला, ये सब आदतों के दाग न लग जाए। एक व्यक्ति घर में अगर शराब पीता है तो उसके माँ बाप दुखी रहते हैं, पत्नी दुखी रहती है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है स्त्रियां। हजारों स्त्रियों में ढूंढो तो शायद कोई एक स्त्री कुछ नशा करती हो, नहीं तो स्त्रियां नशा नहीं करती। इसलिए स्त्रियों का शरीर बहुत वर्षों तक सुंदर बना रहता है। नशा करने वालों की शकल सूरत बदसूरत हो जाती है। और नशा तो पति करता है, पर पत्नी उस दुख में दुखी होकर बदसूरत हो जाती है। रोज रोती है, रोज दुखी होती है, रोज टेंशन करती है। और जो अपनी पत्नी को दुख देता है, याद रखना एक ऐसा जन्म मिलता है कि आपकी शादी में बहुत बाधा आती है। जो स्त्रियां अपने पति को दुख देती हैं, कोई जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें आपकी शादी में बड़ी रुकावट आएगी। इसलिए कभी ना तो पति को दुख दीजिए, ना पत्नी को दुख दीजिए। दुख देने का अर्थ केवल इतना नहीं, मारना कूटना। दुख देने का अर्थ ये भी है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, आपकी चरित्रहीनता से, आपकी गंदी आदतों से, आपके आलस्य से, आपके नशा व्यसन से आपका परिवार यदि दुखी रहता है तो इसका भी पाप आपको लग जाएगा। और इस पाप के परिणाम में आप अगले जन्म में बहुत दुख पाओगे। दुख मत दीजिए। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारी देखिए जैसे, बिनु जल बारी देखिए जैसे। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे। जैसे नमक के बिना भोजन स्वाद नहीं आता, ऐसे भक्ति के बिना जीवन में आनंद नहीं आता है। जैसे पानी के बिना बादल की शोभा नहीं है, ऐसे ही भक्ति के बिना मनुष्य जीवन की शोभा नहीं।